गुड। गुड। काफी सारी शक्लें दिख रही हैं, कुछ कुछ नहीं दिख रही हैं, धीरे धीरे दिखने लग जाएंगी। गुड टू सी यू गाइस, अनदर संडे मॉर्निंग। यहाँ पे एक्चुअली 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आई डोंट नो आप लोगों के एरियाज में क्या है। दिल्ली में भी आई थिंक आंधी तूफान आई है, तो आई बिलीव बेटर हुआ है। आई डोंट नो बेटर हुआ है खराब हुआ है, कई लोग बोल रहे हैं खराब हुआ है। शर्मा जी भी आ गए हैं काफी दिनों के बाद। गुड मॉर्निंग शर्मा जी, वेलकम बैक। आई होप ऑल इज वेल। जो जो काफी दिनों के बाद आते हैं, ऐसे उनको ऐसे पूछना पड़ता है ना अलग से कि कैसे हैं, सब है ठीक है। सो आई होप दिल्ली में कोई आंधी वांधी में उड़ा नहीं होगा। आई हर्ड बहुत सारी फ्लाइट लाइट डिले हो गई काफी सारी। हाय, गुड मॉर्निंग पंकज। तो आई होप ऑल आर वेल। यहाँ पर जहाँ मैं हूँ, मैं हिमाचल में हूँ, तो वहाँ पर बहुत प्लेजेंट, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो गया वेदर। एंड बहुत मज़ा आया। थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो गई थी, बट वापस से वो हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ना हल्के हल्के क्लाउड्स हैं, जैसे वो सीनरी बनाते थे ना। मैं बचपन में ना जब हमारे स्कूल में कोई भी पेंटिंग बनानी होती थी, मैं सीनरी बनाता था। सबसे आसान लगती थी, पहाड़ बनाता था उस पे ऐसे, और थोड़ी सी छोटी सी रिवर बनाता था। और वैसा अच्छा सा मौसम हो रखा है यहाँ पे तो। सो आई होप यू आर ऑल्सो enjoying the weather wherever you guys are, because I think ये वाला लास्ट कुछ टाइम के लिए वेदर रहता है, जब बहुत अच्छा वेदर रहता है। उसके बाद अब धीरे 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 गर्मी बढ़ने लग जाएगी। कुछ लोगों को गर्मी पसंद है बाय द वे, बट मोस्ट लोगों को गर्मी, और खासकर दिल्ली में तो गर्मी जैसी होती है। तो मैं दिल्ली की गर्मी याद करके भी अब मैं कांप उठता हूँ। यहाँ पे भी गर्मी होती है, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं होती, बट ठीक है, चलता है। सो गुड, वेलकम एवरीवन। एंड हमने पिछले हफ्ते दोबारा रीस्टार्ट किया था ये हमारा वो, और हमने एक न्यू बिगनिंग्स के साथ शुरू किया था। सो मैं से मतलब पूरे मैंने कोई एक टिपिकल ऐसा टॉपिक सोचता नहीं हूँ, बट पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा यार, इस हफ्ते क्या करना है, क्या करा जाए, क्या बात की जाए आप लोगों के साथ। तो वैसे भी जो मेरी जनरल वीक में डिस्कशंस करता रहता हूँ मैं लोगों के साथ, कुछ कुछ यहाँ के भी हैं, कुछ कुछ अदरवाइज है। सो वहां से भी कुछ थीम्स निकल के आते हैं, कुछ आइडियाज निकल के आते हैं। तो जो पिछले हफ्ते बात करी हमने हमने क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन पे बात करी कि ये क्यों साइकिल चलती है और साइकिल क्यों जरूरी है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट, एंड एक कॉन्सेप्ट जिसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं, राइट? बिकॉज ये बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, बहुत लोगों का इसमें कंफ्यूजन बड़ा होता है। बहुत सारे लोगों को जब मैं सबसे पहली बारी या सबसे पहली बारी किसी को ये सुनने समझने में आता है, तो उन्हें लगता है यार ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विपरीत है, जो आज तक हम चीजें करते आ रहे हैं उसके अगेंस्ट वाली बात है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि डिटैचमेंट, यार डिटैचमेंट तो यार हमने साधु थोड़ी ना बनना है, राइट? हमने हिमालय पे थोड़ी ना जाना है। हम तो बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हम तो फैमिली वाले आदमी हैं, तो हमको हमको डिटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं करना। मतलब डिटैचमेंट नहीं यार, हमें, हम तो प्यार करते हैं बहुत। सो आज इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे ये क्यों जरूरी है। और जो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की बात लास्ट टाइम करी थी, यानी क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन की जो बात करी थी, तो उसमें वो जो डिस्ट्रक्शन, सो एज टू से, उसका मीनिंग क्या है, और कैसे डिस्ट्रक्शन डिटैचमेंट कैसे एक दूसरे के साथ अलाइंड है, कैसे वो कहते हैं ना कि इंट्रिंसिक पार्ट है, ये एक एक साइकिल का पार्ट है। पिछले हफ्ते मैंने एक और चीज शेयर करी थी आप लोगों के साथ कि नेचर में भी ये साइकिल फॉलो होता है। और जैसे सर्दियों में हमने देखा कि ट्रीज शेड देयर लीव्स, उन्होंने पत्ते वत्ते सारे शेड किए, फिर उसके बाद नए आए, राइट? सो यहाँ पर हम उसी कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ओके? बट बिफोर वी स्टार्ट, ओके, 2 मिनट हम लेंगे, आप लोग भी सोचना, और जो शेयर करना चाहेंगे प्लीज डू शेयर, बिकॉज अगेन ये एक आप लोगों का एक सेफ स्पेस है जहां के अंदर आप शेयर कर सकते हो बिना कोई जजमेंट के, बिना कोई वो के कि अरे ये ऐसी कैसी बात कर रहा है या ये कर रहा है। सो मैं 2 मिनट आप लोगों को देना चाहता हूं, आप लोग सोचें
ओके, क्या एक ऐसी चीज है, क्या दो चीजें ऐसी है, एक चीज तो जरूर बताना, दो बतानी होगी तो दो बता देना। क्या वो एक ऐसी चीज है या दो चीज है जो जो आप डिटैच होना चाहते हैं, जो जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, जो आपको या इमोशनली और मेंटली एज एज हेवी लगती है, राइट? इट कुड बी सम फियर्स, कुछ भी हो सकता है, फियर्स के पर्सपेक्टिव से हो सकता है। और क्या है, बहुत बहुत सारी और अलग चीजें हो सकती हैं, कोई और चीज हो सकती है, कोई मेमोरी हो सकती है, कोई याद हो सकती है, कोई एक ऐसी चीज, कोई आदत भी हो सकती है, राइट? सो ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप डिटैच होना चाहते हो, या जो चीज आप छोड़ना चाहते हो बट छूट छूट नहीं रही है, मतलब कोशिश कर रहे हो आप, छूट नहीं रही हो? तो जस्ट गिव इट अ थॉट, और जो शेयर करना चाहते हैं अपना वर्चुअल हैंड रेज करेंगे तो मुझे दिखेंगे, वैसे वाला हैंड रेज करेंगे तो मेरे को वीडियो में अगर दिख गए तो मैं उनको वैसे बोल दूंगा कि आप शेयर कर सकते हैं। सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि हाँ आपको लगता है, राइट? आपको लगना चाहिए, ऐसा ज्ञान वाली बातें मत करना कि हाँ मुझे लगता है विश्व की शांति के लिए ये चीज जरूरी है, विश्व की शांति के लिए नहीं, आपकी शांति के लिए आपको क्या लगता है कि हाँ ये एक चीज अगर वो होगी ना, जैसे कई कई लोग, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मतलब जरूरी नहीं आपको कॉपी पेस्ट करना है। कई लोग जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा जिनसे प्यार करते हैं ना उनके लिए परेशान भी हो जाते हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते भी हैं, अरे वो ठीक से तो होगा। मान लो वो रात को कहीं देर से कहीं बाहर गया है, आपसे कहीं दूर रहता है और रात को कहीं देर से बाहर गया और वापस आ रहा है, या जा रहा है कहीं पे, तो आपको चिंता लगी हुई है, अरे यार तो मे बी दिस इज दैट थिंग यू वुड वांट टू डिटैच, कि अरे यार मतलब इतना क्यों लोड लेती हूँ, या इतना क्यों लोड लेता हूँ, राइट? इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज दैट वन थिंग और टू थिंग विच यू वांट टू, वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप चाहते हैं कि डिटैच हो? है कोई ऐसी चीज, है किसी को ऐसी कोई चीज याद आ रही है, कुछ थॉट आ रहा है, कोई चीज वो जो लगता है कि हाँ यार ये वाली चीज नहीं है यार, मेरे को ये इमोशनली और फिजिकली ये मेरे को रोक रही है? हाँ निकित। एक चीज जो ऐसी है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी बात करने से पहले ना उसी के ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेता हूँ, बहुत ज्यादा सोच लेता हूँ, और फिर कहीं ना कहीं खुद ही उसको आइडिया को रिजेक्ट कर देता हूँ या कुछ भी है। पर जो चीज दिमाग में होती है वो बात करने से पहले ही उस पर बहुत दिमाग लगा लेता हूँ कि ये बोलने के बाद क्या रिएक्शन आएगा, या फिर कोई क्या सोचेगा, किसी और के दिमाग में क्या चलेगा, और उसके बाद वो बीच बीच में खुद ही कहीं ना कहीं गायब हो जाती है बात। मतलब इन अ मेरे को वे लगता है बोलने से चीजें। एक्सेसिव एक्सेसिव थिंकिंग है एक ऐसी चीज जिससे मे बी यू वुड वांट टू डिटैच, राइट? हाँ, काइंड ऑफ। ओके, एनीबडी एल्स, और कोई जिसको जोर से आ रहा है? बोला बोला करो, शेयर किया करो, तभी थोड़ा सा पता चलेगा, तभी थोड़ा सा मालूम चलेगा। हाँ नोबल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, रिलेशनशिप में है, डर सा रहता है कि जैसे मेरे पापा जी के साथ हैं, आप जानते हैं हम्म। कि पहले मैं साथ नहीं था, फिर साथ हुआ, फिर अब साथ नहीं हूँ। तो हम्म। बहुत बार लगता है कि मैं उनके साथ चला जाऊं, उनके साथ जाऊं, उनकी मदद करूं। हम्म। और दो तीन बार ऐसे विपरीत स्थिति हो चुकी है कि फिर वहां से मेरे को दूर होना पड़ता है। ये हम्म। अटैचमेंट बार बार मेरे को खलती है कि अचानक से कभी कभी ट्रिगर कर जाता है बहुत जोर से कि अ, क्या मैं जाऊं ना जाऊं, आगे सोचूं ना सोचूं, कैसा होगा क्या होगा, ये बार बार डियर डियर सा रहता है। हम्म। और दूसरा चीज ये रहता है कहीं भी कभी भी कुछ नया चीजें करना चाहता हूँ तो वो डर। हम्म। मेरे को पता है कि मैं कुछ चीजें ऐसा कर चुका हूँ जिससे कि मेरे को पता चल गया है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। हम्म। आप जैसे जानते ही हैं तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा डर आ जाता है। ये पता नहीं अटैचमेंट है क्या है कैसा है, ये चीजें थोड़ा सा आता है। दो चीज है, रिलेशन और ये, अभी तक मेरे को यही ऑब्जर्व हुआ है कि पापा जी के साथ जो है रिलेशन, और ये नया चीज करने पे थोड़ा सा डर। ये ओके, गुड। हाँ पंकज भैया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं दो चीजों में बताऊं तो एक तो फर्स्ट जॉब के अंदर की, मेरे को कैश का काम छोड़ के, डिपॉजिट विड्रॉल छोड़ के बाकी सब काम मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। मतलब कैश का काम करना मेरे लिए वो
मतलब नॉट नॉट इंटरेस्टेड एंड बहुत हार्ड लगता है। एंड जॉब के अंदर तो ये है कि कैश से छुटकारा मिल जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। और दूसरा मैं अगर बताऊं जनरली, तो जब मैं ट्रेवल करता हूँ ऑलमोस्ट, तो ट्रेन से जाऊं कि बस से जाऊं ये डिसाइड करना बड़ा टफ होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है मेरा। हम्म मेन चीज ये है कि मैं ट्रेन से जाऊं बस से जाऊं, हम्म, इसको डिसाइड करना काफी टाइम लग जाता है मुझे। ओके ये चीज है सर दो। ओके गुड। हाँ सी दादा। हाँ सर, मेरी भी दो चीज है सर। एक तो है कि जैसे मेरे टीममेट हो या स्टाफ हो दुकान का, कोई अगर जैसे झूठ बोलता है, तो मेरा मुझे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक मेरा दिमाग पे एक उसके लिए एंगार या गुस्सा होता है कि मैं कंट्रोल भी करता हूँ कि उसके सामने मैंने ना दिखा हो, लेकिन ऑटोमेटिक आ जाता है। हम्म तो उस मतलब मैं उसको दिमाग को ठंड नहीं करके उसके बाद नहीं कर पाता हूँ। एक तो एक है, तो और दूसरा है कि एक है स्लीपिंग हैबिट। वो मेरे सर कंटिन्यू बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है कि जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 5 या 6 बजे उठ जाऊं, तो कुछ दिन हो रहा है, उसके बाद फिर वो छूट रहा है। हम्म तो सर कंटिन्यू करना रहता है। ओके ओके ओके। और किसी को भी आएगा तो बता, मतलब बीच में वो कर देना। अच्छा, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिटैचमेंट डज नॉट मीन इनडिफरेंस। इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम डिटैच हो गए, राइट, तो कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राइट राइट, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे यार जैसे मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ यार, बी और खासकर जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए दिन रात परेशान रहते हैं, हाय क्या होगा, हाय ऐसा होगा तो वैसा होगा, कैसा होगा। और कई बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए भी होते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ। और फिर कई माएँ हैं, कई पिता हैं, पिता तो कम बट माएँ फिर ज्यादा, ऐसे कैसे, मतलब बोलते नहीं है, पहले पहले तो बोल भी देते थे, पर अब बीच मन मन में बोलते ऐसे कैसे डिटैच हो जाएं। मतलब क्योंकि उनके दिमाग में डिटैचमेंट का मतलब है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब है कि फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिफरेंट हो जाते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो ये अभी पेरेंट वाले एग्जाम्पल लिया, कि आप उसे गाइड तो कर रहे हो, आप अपने बच्चे को गाइड तो कर रहे हो, बट उसके चॉइसेस कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। समझ रहे हो आप? गाइड तो कर रहे हो, चॉइसेस कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक पेरेंट के लिए। बिकॉज वो क्या करता है, वो गाइड करता है बट चॉइसेस कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से करता है। आप बात समझ रहे हो? वो समझा रहा होता है ताकि वो उसका चॉइस ले, जो पेरेंट का चॉइस है ना। वो कहता है भाई तेरे लिए ये लड़की ठीक है, ये लड़का ठीक है, ये करियर ठीक है, ये नौकरी ठीक है, ये वो बहुत सारी चीजें। अनफॉर्चुनेटली द पर्सन इज सपोज टू गाइड, बट यू एंड अप, आप एंड अप करते हो उसको कंट्रोल करने के उसके अंदर। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। और ये डिफरेंस हमें बहुत इजीली जनरली समझ नहीं आता है, एंड दिस इज वेयर वी गेट स्टक। हमको डिटैच होना समझना है। वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, वो कौन सा वो कहावत है महाभारत की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसका मीनिंग यही है, यू हैव द राइट टू एक्शन बट नॉट, नो राइट टू द फ्रूट्स। मतलब फ्रूट के लिए कोई वो नहीं है, रिजल्ट के लिए कोई राइट नहीं है आपका, राइट एक्ट, राइट टू एक्शन है। अब यहां पर ये समझेंगे हम कि जब हम बोलते हैं कि आप डिटैच हो, इनडिफरेंट नहीं, इसका मतलब ये है कि आप 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ करो चीजें, बट रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करो। अब बच्चे को जब पैदा करते हो, पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो, अनफॉर्चुनेटली, एंड इट इज अ रियलिटी, इट इज अ फैक्ट, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ रिजल्ट एसोसिएटेड है उसके साथ। और ये ऑनेस्टली अपने आप से पूछेंगे, मतलब ये किसी को सर्टिफिकेट देने वाली बात नहीं है, दिखाने वाली बात नहीं, हमारे अंदर एक सेल्फिशनेस है। हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे होते कि बच्चा बेस्ट वो करे, हम ये सोच रहे होते अरे यार मैं और मेरा, हम मैं और मेरा के उसके अंदर चल रहे होते हैं।
और मैं और मेरा के अंदर बच्चा मेरा मेरा में आता ना कि मेरा है, तो उस मेरे में हम अपना फायदा देख रहे होते हैं, इन अ वे रिजल्ट देख रहे होते हैं। और इसीलिए जब हम डिटैच होके नहीं कर पाते चीजें, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे दुख का कारण भी बनती है आगे जाके, राइट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि डिटैचमेंट इसलिए भी जरूरी है बिकॉज वो कहते हैं ना कि कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें, बहुत नई नई चीजें करना चाहते हैं। कई बार ऐसे फेजेस भी आते हैं लाइफ के अंदर जहाँ के अंदर नया फेज शुरू होना है, बट वो नए फेज के लिए पुराना छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, हर एक की मोस्ट की जिंदगी में होती है, जिसको हम बोलते हैं शादी, राइट। अब शादी एक एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज है। इमेजिन अ ट्री सेइंग कि मैंने अब स्प्रिंग में भी एंटर करना है, बट मैं पिछले साल के पत्तों को छोड़ूंगा नहीं। यार पिछले साल के पत्तों को शेड नहीं करेगा, हाउ कैन यू मेक स्पेस फॉर द न्यू लीव्स? नए पत्तों के लिए जगह कैसे बनाएगा? कई लोग कई लोग शादी सफर पता है क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज, अच्छा अब ये भी याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पीछे के अपने रिश्ते सारे छोड़ दो, तोड़ दो, बढ़, बट यू विल हैव टू क्रिएट स्पेस, यू विल हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू रिलेशंस इन योर लाइफ। मोस्ट लोग क्या करते हैं, एंड वन ऑफ द चैलेंज ज्यादा लड़कियों के साथ है, लड़कों के साथ भी है बाय द वे, बट लड़कियों के साथ ज्यादा है, क्योंकि साइकोलॉजिकली उनको होता है ना, अरे मैं कहीं से कहीं जा रही हूँ आज के जनरल टाइम के हिसाब से, बट कई जगह तो कहीं से कहीं नहीं जा रही होते, लड़का लड़की बाहर ही रह रहे होते अपने, मतलब ना वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते, कहीं बाहर ही रह रहे होते, बट स्टिल इन देयर माइंड। अब होता क्या है, वो जैसे ये एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग फिनोमिना भी साइकोलॉजिकली भी बड़ा वो है। जैसे इंडियंस भी है ना, इंडियंस जब इंडिया से बाहर जाएंगे ना, इंडिया में चाहे वो यहाँ के त्योहार इंडिया में रह के इतने अच्छे से सेलिब्रेट ना करते हो, बट बाहर जाके ना अपना वो देश देश है मेरा, ऊपर देश का गाना चलने लग जाता है उनके मन में, ये स्वदेश है, अपना देश याद आने लगता है, और बड़ी सारी चीजें वो वहां पे रह के करने लगते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू कंट्री, न्यू रिलीजन, न्यू पीपल देयर, राइट। अब उसमें चैलेंज क्या है पता है क्या है, कि वो रहते तो वहां पर है देसी, इंडिया नहीं निकला उनके अंदर से बाहर। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तो आप कैसी बात कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है वो देश, अरे एक बहुत स्टूपिड चीज है ये। यू आर गोइंग देयर, एक कंट्री में जा रहे हो, उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उनका फायदा सारी चीजें वो कर रहे हो, वहां से कमा भी रहे हो, वो भी कर रहे हो, बट दिल में है हिंदुस्तान। अरे निकल गए हो तुम बाहर, वहां पे रहो, अब वहां पर वहां की तरफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारी, राइट। यहाँ पे भी होनी चाहिए, वैसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वहां यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बट वहां के लिए होना चाहिए आपका, बिकॉज यू, और वहां वहां की चीजें सीखने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। आप कई कई इंडियंस देखना, ग्वाची गांव होते हैं वहां पे, पंजाबी में एक टर्म है ग्वाची गांव, वो घूम तो रहे हैं बेस्ट फैसिलिटीज के अंदर, वो पर वो कह रहे नहीं यार मजा तो इंडिया में था, और इंडिया में ही परेशान थे वो, ऐसा नहीं था इंडिया में एंजॉय कर रहे थे, इंडिया में ही परेशान थे। अब ये कट कॉपी पेस्ट ये सिचुएशन करो, somebody who's got married, ओके, और लड़कियों का एग्जांपल ज्यादा ले लेते हैं, वो पिछले रिश्ते वो कहते हैं ना साथ लेके जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो जगह नहीं बनाई। अब नए रिश्ते नए लोगों के लिए, आप एक इंसान हो, अनलिमिटेड स्पेस तो है नहीं ना, आपके दिलो दिमाग पे इमोशनल उसके अंदर आपके पास पहले ही इतना वो सारा वो है, और आपको नए रिश्तों के लिए नए उसके लिए ऑब्वियसली टाइम एंड स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, अपने अंदर भी क्रिएट करना पड़ेगा। बट लड़कियां जनरली क्या करती है, बिकॉज उनका कंफर्ट जोन होता है, या उनकी मम्मी होती है या बहन होती है, कोई वो होती है, वो उनसे दिन रात बात, और आजकल कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो गई, पहले क्या होता था, पहले बात करने के लिए या तो मिलने जाना पड़ता था या चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 40 30 40 इयर्स बैक। तो उस टाइम ऑटोमेटिकली एक डिटैचमेंट, एक स्पेस क्रिएट हो जाता था, और वो नई नई चीज के लिए स्पेस बन जाता था। आज क्या है, आज वीडियो कॉल है, फोन कॉल है, और कुछ नहीं, तो डिस्टेंसेस इतने कम हो गए हैं, अगर आप इवन इफ यू आर इंटरनेशनल, इंडिया के अंदर भी कहीं पे भी हो, आप एक दिन 2 दिन के अंदर 3 घंटे, कुछ घंटे, 4 घंटों में पहुंच सकते हो। सो यू आर नेवर अवे अवे,
और अब आप, वाई आर पीपल हैविंग चैलेंजेस इन रिलेशनशिप बिल्डिंग, वाई आर पीपल हैविंग चैलेंजेस इन मैरिजेस, इज बिकॉज स्पेस ही नहीं है। पिछले पत्ते लगे हुए हैं, नया पत्ता आना चाहता है पेड़ पे, बट पिछला पत्ता कह रहा है मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं, मैं तो रहूंगा, मैं तो खेलूं, मैं तो हटूंगा नहीं। अब हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, हाउ इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल देयर? आप लगे हुए हो। और फिर मैं बोल रहा हूं, फिर ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यू डिटैच, अपने मायका छोड़ दो या वो करो ये करो, बट यू विल हैव टू इन सम और द अदर वे लुक फॉरवर्ड। वो रिश्ते, उनके साथ अपने पुराने रिश्ते भी मेंटेन रखो, ऐसा नहीं है, बट वो रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यू हैव टू क्रिएट स्पेस। आप अगर जगह क्रिएट नहीं करोगे, कई लोगों के challenges होते हैं रिश्तों के अंदर, एंड दे हैव बैड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप, बट दे आर अनेबल टू मूव ऑन। वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते? राइट? बिकॉज वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ, एक एक कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम बोलते हैं कि इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब पता है क्या है? हमको लगता है कि हम लोगों को, हम आउटकम्स को और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। और लॉट ऑफ पीपल हु आर अटैच्ड, जो अटैचमेंट में रहते हैं ना, उनको ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब ही यही है कि हमें लगता है हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें लगता है हम आउटकम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अपन को लगता है ना अपन ही भगवान है, राइट? और जब ये फीलिंग होती है, जब ये एक वो थॉट है ना, तो तब हम जब चीजें करते हैं, जब चीजें हमारे हिसाब से हो रही होती है ना, तब बड़े खुश होते हैं, अपने को क्रेडिट भी देते हैं। अरे ये मैंने ये किया, पता है मैंने ये किया, अरे मैंने ये किया सर, मैंने ये किया और मेरी प्रमोशन हो गई सर, मैंने ये किया, मैंने किया। अच्छा ठीक है। और जैसे ही कुछ उल्टा होने लगे, 3-4 सीक्वेंस में खराब होने लगे ना चीजें, पता नहीं भगवान चाहता क्या है मेरे साथ। अरे भाई, अगर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है तुम्हारा, तुम पीपल कंट्रोल कर सकते हो, आउटकम्स कंट्रोल कर सकते हो और टाइम कंट्रोल कर सकते हो, देन व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग दिस? यू शुड नॉट क्वेश्चन दिस, नो। आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, आप तो आप कर रहे थे। ओके। सो यहां पे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसी से निकल के आता है, मतलब इसी का पार्ट है वो है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। और जो चीज नहीं कंट्रोल कर सकते, उसमें पागल बनने की जरूरत ही नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल जो डिटैच हो नहीं सकते या डिटैचमेंट आता नहीं है उनको, वो एक्चुअली यही चीजें जो अपने कंट्रोल के बाहर है उनको कंट्रोल करने की जर्नी में लग जाते हैं। मैंने ये बहुत टाइम किया, मैं इसमें चैंपियन था। जब तक मेरे को एंजाइटी अटैक नहीं हुआ ना, मैं माना नहीं। आई वॉज वन ऑफ देम। इसलिए इसलिए मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, जब मैं देखता हूँ ना, और मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। मैं उनपे नहीं हंसता बाय द, मेरे को अपना अपना समय याद आ जाता है, मेरे को अपनी स्टूपिडिटी याद आ जाती है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दीज पीपल। मैं उन सब के लिए ग्रेटफुल हूँ। जब भी मैं इनसे बात करता हूँ ना, मुझे दिखता है कि अरे चले ये कंट्रोल करने, वो चीज जो इनके बस में ही नहीं है, और फिर परेशान हो रहे हैं। अरे भैया सर, ये जिंदगी झंड क्यों हुआ पड़ा है, हम तो सोच रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा करता रहे अभी तो, जब तक नहीं समझ आई, बिकॉज उसको समझाने भी जाते हैं ना, उसको नहीं समझ आता, बिकॉज वो उस जोन में ही नहीं। और वो उसका, और मेरे से पता है क्या है वो सोल्यूशन, पता है क्या चाह रहा है? वो ये मेरे से सीखना चाह रहा है जो मुझे नहीं आता और जो पॉसिबल ही नहीं है। वो ये चाह रहा है कैसे कंट्रोल करें अनकंट्रोलेबल को। वो प्यार नहीं करती सर, वो प्यार नहीं करता, कैसे वो मेरे से प्यार करे? मैंने कहा नहीं करेगा वो। मैंने कहा तू अपने से प्यार करता है? नहीं नहीं सर, ये प्रॉब्लम है ही नहीं सर, ये प्रॉब्लम, ये छोड़ो सर, ये सवाल नहीं, ये बात ही नहीं करनी। ये बताओ वो कैसे प्यार करेगा, ये बताओ मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगी। हम आउटकम्स पे फोकस कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हम अपने प्रोसेस में फोकस नहीं कर रहे। प्रोसेस क्या? प्रोसेस हमारे कंट्रोल में। और वो प्रोसेस क्या है? वो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं बट हम कर नहीं रहे। देयर आर थिंग्स विच वी आर सपोज टू डू, हमें पता भी होती है, डायरेक्टली भी पता होती है, कई बार इनडायरेक्टली हमें अंदाजा होता है, हाँ यार ये मुझे करना है, ये करना चाहिए, करना चाहिए, बट वो नहीं करेंगे। हम चलेंगे,
हम कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कर दिया यार, क्या आदमी है यार, पागल आदमी है यार, ये ठीक आदमी नहीं है, इसको इसको गलत कर, इसको सही कर। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करना है क्या नहीं करना इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज इन योर कंट्रोल। आर यू डूइंग दैट 100%? इल्यूजन ऑफ कंट्रोल ऑन पीपल, हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जितना लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना यार, उतना मिजरेबल होंगे तुम, ये याद रखना। हम सरकमस्टांसेस, हम आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यार इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, कभी नहीं होगा। दोबारा मैं बोल देता हूं, आजकल बड़ा जबरदस्त स्कैम चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का। वो देखो, क्योंकि तुम चाह रहे हो, तुम सुनना चाह रहे हो, वो लोग वो सुना रहे हैं तुम्हारे को। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बेस्ट ऑफ बेस्ट, मेरे को कोई भी ले आओ, चैंपियन ले आओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का चैंपियन, मैं उसकी जिंदगी से प्रूव करके दिखा सकता हूं तुमको कि उसकी जिंदगी में भी ज्यादा टाइम अनचाहा होता है, मनचाहा नहीं होता। अब जो सिखा रहा है, जिसने किताबें लिख डाली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन में, डू यू थिंक उसकी उसकी जिंदगी में सब चीजें वो है? रोंडा ब्रायन की जिंदगी के बारे में पढ़ो, जो जिसने किताब लिखी है सीक्रेट। यार नहीं है पॉसिबल, इट इज नॉट लाइफ, बिकॉज साइकिल फॉलो करेगी, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन का फॉलो करेगी। एंड डिस्ट्रक्शन कोई लॉजिकली नहीं चाहेगा। मतलब वो कहता है ना कि कौन कौन मतलब कौन अपना वो कहता है, अगर किसी के पास पावर मिल जाए, किसी को वो जिन्न मिल जाए, राइट, जो आपकी हर विश पूरी करे, तो वो थोड़ी ना बोलेगा कि पतझड़ आए कभी भी। वो कहेगा नहीं नहीं, मेरा तो हमेशा मैं जवान रहूं, हमेशा मेरे बाल ना झड़े, मैं दाढ़ी मेरी सफेद ना हो, मेरे लड़कियां बोले कि अरे मेरे झुर्रियां ना पड़े, ये ना हो वो ना हो। वो तो यही चाहेगा ना, एवरग्रीन रहे। बट इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी चीज जो कंट्रोल करना चाहते हैं हम, वो है टाइम। कई लोग इतनी बड़ी बेवकूफियां करते हैं, जो पास्ट में चीजें हुई हुई है ना, उसको उसको वो नैरेटिव भी कंट्रोल करना चाहते हैं, या उसको भी वो कहते हैं ना कि छोड़ते नहीं उसको, उसी में भी उसको भी पकड़ के रखते हैं। उसको पकड़ के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कल लेके बैठा रहे, जो तेरे साथ हुआ है, जो तेरे साथ हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ, इट हैपेंड बॉस, हो गया, आगे बढ़ो। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता। फिर वो मेरे को सुनाता है, मेरे को कई कई लोग तो चार चार बार ही सुना देते हैं अपनी चीजें यार, अलग अलग तरीके से। उनको लगता है भैया को समझ नहीं आ रहा है। अब भैया सर को जो जो भी मेरे को जो जो बोलते हैं, वो इनको इस तरह से समझाता हूं तो ये समझ जाएंगे। अरे मैं उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मूव ऑन, मूव ऑन, पास्ट इज गॉन, निकल चुका है। पुल के नीचे से पानी जैसे बह जाता है ना, बह गया बॉस, चला गया, छोड़ दो उसको। नहीं नहीं सर, आपको नहीं पता, मेरे को रह रह के वो चीजें याद आती हैं। अरे इतना सुनाते हैं यार, इतना वो करते हैं, और वो मेरे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। पता है क्या, एक इंसिडेंट कब हुआ हुआ, किस किस जिंदगी में हुआ हुआ, उसको रिप्ले कर करके कर करके अपनी बैंड बजा रखी, और उसको कुछ नहीं कर सकते हो यार, ना दैट हैज हैपेंड। छोड़ दो, जाने दो, निकल गया, आगे चले जाओ। बिकॉज पीपल हु डू दैट, जो ये करते हैं, जो ये करने में चैंपियन है, वो उससे बड़ी डिससर्विस अपने लिए नहीं कर रहे, ये याद रखना। किसी और का नुकसान नहीं पहुंचा रहे उतना वो, जितना अपना नुकसान पहुंचा रहे। और वो उनको ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, मैं बता रहा हूं। उन्हें लगता है यार किसी दिन ना, शायद किसी दिन, ये उनके सबकॉन्शियस में बाय द वे, भगवान पीछे जाके ना उस उस सिचुएशन को चेंज कर देगा। उनको लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हो जाएगा, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। उनको उनको ये भी लगता है कि क्या पता पीछे जाके वो चेंज ही कर दे कि इस फैमिली में पैदा क्यों हुआ तू। समझ रहे हो ना, सडनली वो हो जाएगा कि अरे जा तेरा चला, रिवर्स कर दिया यार। नहीं है पॉसिबल यार। वाई आर यू सफरिंग टाइम?
व्हाई आर यू सफरिंग थिंग्स विच हैपेंड इनटू योर पास्ट? किसी ने कोई चीज बोल दी, किसी ने, चाहे वो क्लोज ही क्यों ना हो, किसी ने कोई चीज कर दी, आप भी सोचो यार, आप भी बहुत सारी चीजें बोल देते हो, कर देते हो। वो एक एक समय होता है, एक मोमेंट होता है, जब आपकी बुद्धि में आता है, गुस्सा आता है, कोई कोई चीज आती है, काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी आता है, आप उस इन्फ्लुएंस में कुछ कर देते हो। बट आर यू दैट पर्सन? नो। बट आप सोचो, आपने कुछ किया और दूसरा उसको इतना डीपली ले गया और आप उसको भूल भी चुके हो, आपने किया और वो आगे बढ़ गए, और आपको वो बता रहा है, इमेजिन आपको 20 साल के बाद गर्दन से पकड़ के बता रहा है, पता है मैं तेरी वजह से सो नहीं पाती हूँ, सो नहीं पाता हूँ, जब भी मेरे को तेरी शक्ल याद आ जाती है। कैसे हैं? अरे सॉरी यार, मैं ऐसे ही उस दिन मेरा बड़ा बड़ा मूड खराब था, निकल गया मेरे उससे। अब बोलोगे बस इतना ही था क्या? आई मैच, आप पॉइंट समझ रहे हो? तो प्लीज डोंट सफर टाइम, ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल ऑफ टाइम स्पेसिफिकली। आउटकम्स भी है, पीपल भी है, बट ये बहुत सारे लोग अपना पास्ट जो सफर कर रहे होते हैं ना, ये छोड़ दो, ये डिटैच करना सीखो। एंड अगेन, व्हेन यू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, जब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो ना, अपने आप ये चीजें, बाकी सारी चीजें होने लगती हैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये जिंदगी का वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी का वे ऑफ लाइफ है ये। हमें जितना जल्दी अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे उतना बेटर है बॉस, अदरवाइज सफर करोगे, अदरवाइज लॉस ऑफ पीपल इन योर लाइफ यू विल सफर द मोस्ट। बिकॉज आप चाहते हो मेरे बेस्ट लोग, जो मेरे से, जो जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, वही मेरे आसपास हो। जब वो जाएंगे, चाहे वो वैसे जाएंगे चाहे वैसे जाएंगे, दोनों तरह से जा सकते हैं, जब वो जाएंगे ना आपकी जिंदगी से, तो आप बहुत प्रॉब्लम में आओगे। आप जो आउटकम्स कंट्रोल करना चाहते हो, कभी कभी कुछ कुछ चीजें हो जाएंगी आपके हिसाब से, बट ज्यादातर आपके हिसाब से नहीं होंगी, तब आप तब सफर करोगे। राइट? थर्ड इज पास्ट या फ्यूचर। राइट? वो कहते हैं ना कि हम लगा के रखते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। लर्न टू डिटैच। डेली, डेली अपने आप को बोलना है, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है, बिकॉज हमारी सोसाइटीज ने, हमारे कल्चर्स ने हमें रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा बना दिया है, हमें नतीजे के पे फोकस करने पे ज्यादा वो बना दिए। अपने आप को बार बार बोलना है, अरे यार जो मेरे बस में ना वो करता हूं। अपने आप को बोलना है, अपने आप से पूछना, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में मेरी डेली की चीजें। जैसे आसित ने बोला ना आज कि हाँ यार मैं सुबह उठ नहीं पाता, अब उसे ये समझना है कि सुबह उठ रहा मेरे कंट्रोल के अंदर है, कितनी बारी उठ पाता हूँ वो ठीक है, एक वो एक अलग चीज है। बट बाकी चीजों पे फोकस करने लगूंगा ना, वो डिस्ट्रैक्शंस है, वो सारी चीजें मेरे को दूसरी चीजों में वो करेगी। तो सबसे पहली चीज है, लुक एट द थिंग्स, जो बहुत छोटी सी है एक्चुअली, जो चीजें फोकस कर सकते हैं ना हम, एक्चुअली बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। उन्हीं चीजों पे एनर्जीज लगा, बाकी चीजों पे एनर्जी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, वो वेस्टफुल है, उसमें कोई आउटकम नहीं आएगा। अपने आप को कॉन्शियसली रोज पुश करो, ड्राइव करो, अपने आप को बोलो कि नहीं भाई मेरे को डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। राइट? मेरे को इन्वॉल्व होके करना है, 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ करना है। आज मैं बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हूं, बट अटैच नहीं हूं। मैं अटैच नहीं हूं, बिकॉज अगर मैं अटैच हो गया ना, तो उनके लिए भी खराब है, मेरे लिए तो खराब है ही है। बिकॉज देन आई विल स्टार्ट फीलिंग गुड और बैड बेसिस उनकी चीजों के हिसाब से। नहीं, मैं आज हर किसी से जिससे भी बात करता हूं, आई एम 100% इन्वॉल्व इन देम। इंगेजमेंट है, बहुत जबरदस्त इंगेजमेंट है मेरी, बट मैं अटैच नहीं हूं। मैं ये सोच के कर ही नहीं रहा कि हाँ यार उनमें उनको क्या फायदा होगा, वो इंप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, चेंज होंगे नहीं होंगे, ये नहीं। मैं अपना प्रोसेस पे फोकस कर, मैं प्रोसेस पे सोचता रहता हूँ कि यार इसके साथ ये चीज करिए, ये चीज कितना काम कर रही है, अच्छा ये नहीं कर रही, ये करते हैं, 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 अलग 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 चीजें। मेरे पास भी कोई भी बात करने भी आता है तो आई विल ओनली इंटरैक्ट, डिस्कस, मैं उसको वापस एक्टिविटी पे लेके आता हूँ। कभी भी आप लोग जो जो भी मेरे से इंटरेक्ट करते हो, याद करो मैं आपकी सारी इधर उधर की अनकंट्रोलेबल चीजों की डिस्कशन सुनता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ, ये कंट्रोलेबल जो हमने डिस्कस किए थे पहले, उसका स्टेटस क्या है।
मैं इनडायरेक्टली ये पूछता हूँ, फिर तुम लोग अपना अपना हिसाब से स्टेटस बताते हो, साथ साथ में जस्टिफिकेशन भी बताते हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैं तुमको ऐसे प्यार व्यार से समझा के बोलता हूँ, अले ले 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 ए, ले, ये छोड़ो ये बातें करना, वापस काम पे लग जाओ। फिर कहते हो हाँ सर समझ आ गया, अब हम काम करेंगे, बस हो गया। और मैं ये अटैच नहीं होऊंगा कि अरे क्या गधा आदमी है तो सुनता ही नहीं, बिकॉज अगर मैं अटैच होने लग गया कि तुम आउटकम तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैं अपने प्रोसेस से हट जाऊंगा। फिर मैं जो कंट्रोल कर सकता हूं, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, मैं क्या पीपल कंट्रोल कर सकता हूं, नहीं। वो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल मुझे नहीं पालना है। कई लोग बोलते हैं मुझे, जिनकी लाइफ में थोड़े से फेवरेबल रिजल्ट आते हैं ना, बोलते हैं सर आपने ये कर दिया। मैं हंसता हूं, अंदर ही अंदर हंसता हूं, क्योंकि एक्चुअल में मैंने नहीं किया ना कुछ भी। मेरे दिमाग में कोई इल्यूजन नहीं है कि मैं लोगों को कंट्रोल करके उनमें चेंज ला पा रहा हूं, नहीं। मैं अपने एक्शन कंट्रोल कर सकता हूं, दूसरे का एक्शन और इनएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकता। आई एम वेरी क्लियर ऑन ऑन दिस। तो मैं लोगों को जब जब मैं बात कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, हाँ 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 सुन रहा हूं, फिर मैं उन्हें अपने प्रोसेस पे ला रहा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ अच्छा बताओ ना तुमने ये चीजें करी क्या, अच्छा ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्या और ये क्या और, अच्छा ये कर, अच्छा सुनो ना ये कर लो ये कर लो ये कर लो। और उस सब से मुझे फायदा मिल रहा है बाय द वे। मैं लोगों को फिर मैं बड़ी ऑनेस्टली और बड़ा क्लियरली इसलिए बोलता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जितना मैं तुम लोगों के हिसाब से अगर सोचूंगा ना तुम लोगों के लिए मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो जाएगा। मैं सोच रहा यार कुछ कर तो रहा नहीं है, ये हो नहीं रहा, ये भी नहीं कर रही है, वो भी नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा क्या, फिर मैं छोड़। मैं जो भी कर रहा हूँ वो प्रोसेस मुझे हेल्प कर रहा है, और वो बहुत हेल्प कर रहा है बाय द वे। ओके, सो ये बहुत सिंपल है अगर हम बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव से देखें। नेचर में भी ये चीज बड़ी जबरदस्त है। नेचर डज नॉट थिंक, उसका थिंकिंग नहीं है, उसका प्रोसेस चल रहा है, और वो बड़ा क्लियर है ऑन द थिंग्स विच इट कैन कंट्रोल। वो ये नहीं देखता अरे मौसम खराब होने वाला है, उसके पास वेदर रिपोर्ट नहीं आती। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आती भी तो पता नहीं मुझे क्या कुछ कर पाता पेड़ या नहीं कर पाता। वो अपना काम करता है। वो कहते हैं यार मेरे को जो सिचुएशन मिल रही है, आज मौसम बढ़िया है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। हम क्या है, अरे आज तो मौसम देखेंगे, हम आज हम मूड देखेंगे, बॉस का टीम का बॉस का मूड देखेंगे अपना, मतलब वो उन चीजों में लगा रहे हैं जो आपके कंट्रोल के अंदर ही नहीं। आउटकम के बेसिस पे कर रहे हैं, हम लोगों के बेसिस पे कर रहे हैं। सो बी वेरी वेरी क्लियर दैट डिटैचमेंट, और जो हमने आज एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो कहते हैं ना कि इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, हमको लगता है हम कंट्रोल करते हैं, कुछ नहीं करते यार ये, राइट। और जितना जल्दी ये समझेंगे, जितना जल्दी लेट गो करेंगे, वो एक एग्जांपल पता है ना आप लोगों को, रेत अगर मुट्ठी में लेते हो, जितना टाइटली उसको दबाने की कोशिश करोगे ना उतनी तेज रेत हाथ से बाहर निकलती है, और जितना लूजली पकड़ोगे उतना रेत आपके हाथ में टिकेगी। पॉइंट समझ रहे हो। सो डिटैचमेंट बहुत सिंपल है अगर आप समझो तो, और अगर नहीं समझो, डिटैचमेंट बहुत मुश्किल होगा और बहुत दर्द देगा आपको जिंदगी के अंदर, हर चीज में दर्द देगा, राइट। सो ये आज इसलिए भी डिस्कस करना चाहता था बिकॉज बहुत सारे लोग न्यू बिगनिंग समझते हैं, नई शुरुआत करना समझते हैं, बट पीछे की चीज खत्म करना नहीं समझते, पीछे की चीज से आगे बढ़ना नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि फेल करना, फेलियर फेलियर होना इज नॉट फेलियर, इट इज क्रिएटिंग स्पेस फॉर समथिंग न्यू। आपकी जिंदगी में नया होगा ही नहीं अगर पीछे की चीजें पकड़ के चलते रहोगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी नई चीजें करना चाहते हैं, बहुत सारा आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो करियर के अंदर है, चाहे वो पढ़ाई के अंदर है, बहुत सारी चीजों के अंदर, बट पीछे की चीजें छोड़ ही नहीं पाते। जब पीछे की चीजें छोड़ ही नहीं पाओगे, नई चीज की जगह ही नहीं बना पाओगे, कैसे होगा। कई लोग होते हैं हाँ मैं अपने पे काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, बट अब पीछे के उसके अंदर, पीछे के वे ऑफ डूइंग थिंग्स के अंदर अपने अपने चीजें इंट्रेंच्ड है आपकी, आप उसी के अंदर इतने ज्यादा घुसे हुए हो, आगे कैसे बढ़ोगे, आगे कैसे निकलोगे, आगे कैसे पहुंचोगे, आगे की चीजें करोगे कैसे। और ये हर जगह देखता हूं मैं, मतलब क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग से भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हूं, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के जनरली लोग वो लोग होते हैं जो अपने आप को मानते हैं कि हम तो भाई बड़े वो सुलझे हुए लोग हैं, हम लर्निंग के लिए तैयार है, बट नहीं है, वो भी लर्निंग के लिए तैयार नहीं है।
और इसीलिए अटके वो होते हैं, वो अटके वो होते हैं। स्किल्स में नहीं अटकते, वो टेक्निकल स्किल्स में नहीं अटकते वो बिजनेस के कि कहाँ पे क्या चीजें हैं क्या वो है। वो अटकते हैं जो जो माइंडसेट चेंजेस चाहिए, और माइंडसेट चेंजेस के अंदर डिटैचमेंट सीखना बहुत जरूरी है। उन्हें फेलियर समझ ही नहीं आता। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को, ट्रेडिशनल जो दूसरे बिजनेसमैन है ना, उनको फेलियर बहुत अच्छे से समझ आता है। जॉब वाले को भी समझ नहीं आता बड़ी जल्दी फेलियर, वो उसको पर्सनली ले लेता है। बिजनेसमैन को समझ आता है, बिजनेसमैन को एक्चुअली डिटैचमेंट ज्यादा बेटर समझ आती है। क्यों समझ आती है? क्योंकि उससे पता है ज्यादा चीजें मेरे बाहर होंगी, मेरे कंट्रोल में क्या, मुझे उस पर फोकस करना है। इधर उधर बहुत ज्यादा देखूंगा ना। और जो बिजनेसमैन डिटैचमेंट नहीं करता वो बहुत सक्सेसफुल होता भी नहीं, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, बिकॉज वो अटैच्ड रहता है, अटैचमेंट के साथ हर चीजें करता है। और अटैचमेंट का बहुत बहुत क्लोज रिश्ता 3 लेटर वर्ड के साथ है, जिसको हम ईगो बोलते हैं, EGO। वो बंदा जिसमें अटैचमेंट हाई है, दैट पर्सन इज हाई ऑन ईगो। पॉइंट समझ रहे हो? कभी भी ऑब्जर्व करना, जो भी इंसान, जो भी मतलब जो भी इंसान कभी भी अटैच दिखेगा ना, वो अटैच्ड एक्चुअली किससे है? वो क्या है? वो मैं और मेरा से अटैच्ड है, ये याद रखना। ये मैं हूं क्योंकि वो डिफाइन करता है कि मैं भी कौन हूं, और मेरा को भी डिफाइन करता है, ये मेरा है। जबकि मैं और मेरा है क्या, अगर हम बहुत सिंपली समझें यार, सिचुएशनल है ना यार, सिचुएशनल है। आप एक घर में पैदा हो गए और उस घर की चीजों को मैं और मेरा, उन लोगों को मैं और मेरा बोलने लग गए। कहीं बाई चांस वहीं उसी घर के मतलब, सोचो 500 मीटर इधर उधर भी होते, इधर उधर पैदा होते, आपकी जिंदगी बिल्कुल मैं और मेरा बिल्कुल अलग होता। गेटिंग माई पॉइंट? सो हमको लगता है यार ये मैं और मेरा, ये मैं और मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं तो कई लोगों को जब ये मैं का गाना गा रहे होते हैं ना, बड़ा मजा भी आता है, इंटरेस्टिंग भी होते हैं वो लोग। अरे बता, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। वो रुकते ही नहीं है, मैं कर कर करके। एंड आई पिटी देम बाय द वे। पिटी इसलिए बिकॉज जब लाइफ उसके नीचे से मैं की धरती हटाती है ना, तब उसको समझ नहीं आता है। और ये रिसेंटली ना रणवीर अलाहाबादिया के साथ हुआ। पॉइंट समझ रहे हो? जब इतनी जल्दी इतना सक्सेस मिलता है ना, व्हाट इज ही इज इन थर्टीज, थर्टीज के अंदर है वो अपने। और उस वक्त में इतना कुछ होना, मैं बता रहा हूँ, शीशे में देखकर, अभी ये जो कांड हुआ उससे पहले ना देखकर पक्का बोलता होगा भाई अपुनिच भगवान है। समझ रहे हो ना? इतना पैसा होना, इतना प्यार मिलना, इतना कुछ वो बोलना, मतलब जो भी बोलना सब ऐसा होना, भाई रणवीर भाई तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तो बंदे को सही में लगने लगता है कि वो जिंदगियां बदल रहा है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं और मेरा उसको लग रहा भाई, मतलब भगवान राम के बाद, श्री कृष्ण के बाद उससे बड़ा तो कोई और हुआ नहीं। उसको फील आ रही होगी सडनली, सडनली। इतनी देर भी नहीं लगी, वो कहता ना चुटकी बजाने से भी कम उसमें उसको ऐसी पटकनी मिली। अब इस पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर भी वो कितनी रियलाइज करता है। वो रियलाइज करेगा ही नहीं करेगा। और मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब इस तरह के लोग जो ऐसे ऐसे घटनाएं घटती है ना आजू बाजू लोगों की जिंदगियों में, मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसके बाद उसको, उसके कुछ जो जो अब वो इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसने एक छोटा क्लिप डाला अपनी नेक्स्ट पहला पॉडकास्ट से, उसने उसमें भी क्या वर्ड्स यूज करे, बिकॉज उन वर्ड्स से समझ आता है उस बंदे की सोच क्या। आई नो बड़ा सारा सोचते हैं, पूरा टीम सोच के उसके वर्ड्स बताए होंगे, बट उसकी सोच भी है उसके अंदर। तो द डे यू स्टार्ट रियली बिलीविंग ना, अपुन भाई कुछ है, सॉलिड है, देर से नहीं सवेर से ये सिस्टम आपको बता देता है कि अब कुछ नहीं, इनकॉन्सिक्वेंशियल। और जितना जल्दी डिटैचमेंट समझ लेंगे, जितना जल्दी हम सिर्फ अपने प्रोसेस, एक्टिविटी, उसी में ध्यान देंगे, और जो भी रिजल्ट आया, बहुत हर कल्चर में, हर रिलीजन में ना वो बोलते ही हैं यार, मेरा काम मेरा है, इनाम उसका है, यानी रिजल्ट उसका है। राइट? मुस्लिम्स में बोलते, वो हर चीज बोलने से पहले ही बोलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मतलब गॉड विलिंग, होगा होगा, ऊपर वाले की मर्जी है। हिंदू धर्म में भी बोलते हैं अरे यार ऊपर वाले की मर्जी। बट
सिर्फ अपना लोग बोल रहे हैं, भूल गए हैं कि एक्चुअल में ऊपर वाला या फिर वो उसका मीनिंग क्या है, कि दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट, आउटकम्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, एक्शंस आर। सो एक्शंस करते रहो, और जब कुछ चीजें चलने लगे ना, थोड़ा बहुत धीरे धीरे चलने लगे, कुछ होने लगे आपके फेवर में, कीप अ चेक, अपने को रिमाइंड कराते रहो, टक टक टक, दिमाग में कहीं दीवार पे अपने कहीं पे, या टैटू करा लो, राइट। एक एक बड़ी अच्छी चीज विपश्यना में बोली जाती है, राइट। हर हर जो मेडिटेशन का सेशन खत्म होता है ना विपश्यना का, वो एक वर्ड से वो करते हैं, प्रकृत का वर्ड है, संस्कृत का वर्ड भी नहीं है, प्रकृत का वर्ड है, अनिच्य। अनिच्य, ये एक वर्ड वो बोलते हैं वहाँ जो गोयंका जी। अनिच्य मतलब क्या बताएंगे ना, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवर चेंजिंग। और वो एवर चेंजिंग का मतलब ही यही है कि यू डोंट हैव अ क्लू, आपको क्लू नहीं है कोई भी कि क्या हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं। द ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू इज फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट। और वो फोकस ऑन योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट ट्राई टू कंट्रोल पीपल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, टाइम को तो बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। हमारी फितरत बन गई है, इंसानों की फितरत बन गई है, पास्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्यूचर की गारंटी चाहते हैं, नहीं है, राइट। सो ये थोड़ी सी बात करनी थी, थोड़ा हमारे पास टाइम बचा है। एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? कोई सवाल है, कोई डाउट आ गए हैं, कुछ वो आ गया है तो पूछ सकते हैं। अगेन ये हमारा एक सेफ स्पेस है यहाँ पर, यहाँ पे कोई सवाल गलत सवाल नहीं है, कोई शेयरिंग गलत शेयरिंग नहीं है। और इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सवालों से, शेयरिंग से इस सारी जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी जो फैमिली है, इस डिस्कशन को और स्ट्रोंगर बनाए। बिकॉज सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा और ज़्यादा वो होता है, राइट। सो जितना भी जो भी समझ आया है, कुछ नहीं भी समझ आया पूछ सकते हैं। अगेन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सवाल खराब, स्टूपिड, वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है। हाँ सुनील। भाई मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। हाँ भाई, जितना सुना मैंने लास्ट में ही सुना थोड़ा सा, तो ये जो डिटैचमेंट विद ईगो, ये आपने बोला, सही बोला है। एंड कॉन्शियसली इस पर काम करना, ये भी सही है। अब पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली बहुत सिचुएशंस में, फैमिली में या वर्क प्लेस पर या बाहर कहीं भी, मतलब लॉट मैनी थिंग्स हैपन, सडनली आउटबर्स्ट होता है और सडनली ये होता है, तो उसको कॉन्शियसली काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, उसको एस्केलेट कैसे कर सकते हैं? मतलब व्हाट शुड बी द बेसिक थिंग्स, जैसे शायद पॉजेज आपने पहले बताए हैं, वो लेते रहना है, या वो इस तरह से दो तीन चार पांच प्रोसेसेस जो हम डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू, जब हम कुछ एक बेस चीजें करनी शुरू करेंगे ना, इट विल हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके, अभी हम रिएक्ट क्यों करते हैं, राइट। और ये सिर्फ सुनील के साथ ही नहीं, बाकी लोगों के साथ भी है, इज बिकॉज हमारी बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं कुछ कुछ चीजों को लेके, और हमारे दिमाग में इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। illusion of control on people, illusion of control on outcomes, और illusion of control on time है। तो जब हम ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे, और सिर्फ थ्योरी में नहीं है, ये वही वाली बात है ना कि आज थ्योरी बड़ी अच्छी लगती है हमें, संडे का सत्संग बड़ा अच्छा लगता है, बट जब एक्चुअल में काम करने का टाइम आएगा, काम, या जब हमारे पास सिचुएशन आएगी, तब हम क्या करेंगे? आज मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइफ आपके पास बहुत सारे सिचुएशंस थ्रो करेगी, प्रैक्टिकल्स थ्रो करेगी। नाउ माय डॉटर इज इन 10th स्टैंडर्ड, 10th के एग्जाम्स दिए हैं उसने। अब वो अबव एवरेज बच्चा है, मतलब बहुत ब्रिलियंट नहीं है, आई वुड से स्टडीज में ब्रिलियंट नहीं है, अदरवाइज शी इज ब्रिलियंट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अबव एवरेज बच्चा पढ़ाई के अंदर। अब एज अ पेरेंट, राइट, अब मेरी जो जितनी समझ है या वो है, अब मैं क्या करूं? मतलब मैं ये करूं कि अरे चल यार, इसको ना मेडिकल, नॉन नॉन मेडिकल में डाल देते हैं, बिकॉज आगे एआई का जमाना है, ये अपनी सोच के हिसाब से आई वुड ट्राई टू कंट्रोल द आउटकम। कंट्रोल द आउटकम का मतलब क्या है? कि उसका आउटकम, वो भी बच्चे का आउटकम ना। अब यहां पर मैं डिटैचमेंट सीख रहा हूं अगर अपनी जिंदगी के अंदर,
तो मुझे उसको गाइड करना है, उसका चॉइस कंट्रोल नहीं करना है। तो मैं उसको गाइड किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो उसने पूछा मेरे को, उसने एक बार ही नहीं, उसने 5-6 महीने से पूछ रही, पापा मुझे क्या लेना चाहिए। नाउ दिस इज वेयर आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, कि मुझे उसको सिर्फ गाइड करना है, उसका चॉइस नहीं लेना है। अब इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगे, ओके, जहां के अंदर मेरे को डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने का ऑप्शन आएगा या अटैचमेंट प्रैक्टिस करने का ऑप्शन आएगा। तो मेरे पे है कि मैं क्या करूं, मेरे पे है कि मैं डिटैच होके करूं प्रैक्टिकली, मतलब वो सोचूं या फिर वो करूं। नो, तो फिर एक है कॉन्सेप्ट पता होना, दूसरा है एक्सेप्ट करना वो चीज कि हाँ यार ये मुझे चाहिए, मुझे इस पे काम करना है। तीसरा है फिर उसके बाद मेथड 10,000 हो सकते हैं, और आप अपना मेथड भी निकाल सकते हो बाय द वे। आप मे बी उस चीज के 9,999 मेथड ऑलरेडी होंगे जो नोन मेथड होंगे, बट अगर आप जिस दिन ये मान लोगे, वो कहते हैं ना, जब आप सीकिंग इतनी स्ट्रांग कर लेते हो कि हाँ यार डिटैचमेंट तो सही चीज है यार, ये करनी ही करनी है, और ये देर से नहीं सवेर से आदमी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ये रियलाइजेशन आएगी आएगी, चाहे वो डेथ बेड पे आएगी, जब मरते वक्त है तब आएगी, तब आएगी आएगी, बट आएगी जरूर, चाहे वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना है। उसको समझ आएगा कि यार ये सारी अटैचमेंट तो व्यर्थ थी, ये मैं पागल होना व्यर्थ था। बट जितना जल्दी आ जाए, जितना समझ जल्दी आ जाए, उतना जिंदगी का डिटैचमेंट वो क्लैरिटी देती है। पता है क्या है, अटैचमेंट इतना जबरदस्त क्लैरिटी देती है, जो आपको जिंदगी इतना क्लियरली दिखाएगी, आप बोलोगे कि भाई इससे बढ़िया चीज तो कुछ नहीं है। एक एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो लाइन एक सेकंड में पढ़ के बताता हूँ। वो लाइन बड़ा अच्छा से समझाती है, डिटैचमेंट इज लविंग विदाउट डिपेंडेंसी, डूइंग विदाउट डेस्परेशन, एंड लिविंग विदाउट फियर ऑफ लॉस। कितनी सही चीज है यार। प्यार करो बट डिपेंडेंट मत बनो, करो बट डेस्परेशन मत दिखाओ, जियो बट डरो मत। राइट, सो डिटैचमेंट इज सच। तो जिस दिन ये रियलाइज होगा, 3600 रास्ते दिखेंगे, 3600 चीजें दिखेंगी, 3600 तरीके दिखेंगे। तो जब से मुझे मुझे समझ आया है, मैं बहुत सारी चीजों के अंदर डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर पा रहा हूं। मतलब पहले तो मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे समझ भी नहीं आते थे। तो आज आई एम, इट इज नॉट अबाउट कि मेरी बेटी आगे जाके क्या होगा, राइट। आई एम हैप्पी कि मैंने उसको डिसीजन लेने दिया। मैंने उसको बोला बेटा क्या चाहिए। और आज बड़े मजे की बात है, मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, आसपास के लोग बोल रहे हैं, उसकी क्लास टीचर स्कूल में, बेटे तुम तो अच्छे हो। और मतलब मजेदार चीज पता क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबली शी विल स्कोर वेल इन हर 10th एग्जाम्स। मतलब मुझे जितना आइडिया है वो कर लेगी, अच्छा अच्छा स्कोर कर लेगी। तब और ज्यादा लोगों को शॉक होगा, यार इसके तो इतने परसेंटेज आई है, इसने नॉन मेडिकल क्यों नहीं लिया है, मेडिकल क्यों नहीं लिया। बट आई एम वेरी, मैं बहुत अच्छे से ना अपनी बेटी को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, एंड शी इज वेरी काम। कल उसकी बड़ी बुआ आई यहाँ पर, घर आई है, परवाणु आई है, और वो बोलती बेटा क्यों, क्या ले रहे हो आप, क्या आपने कॉमर्स, कॉमर्स क्यों लिया बेटा, आप तो अच्छे हो। तो बस वो हंसी, और बच्चे ने बड़े आराम से वो जवाब दिया कि मुझे कॉमर्स के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं बस। तो कहते पर आप तो मेडिकल नॉन मेडिकल भी ले सकते हैं। फिर बुआ को खुद ही रियलाइज हो गया, बच्चे के, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ बुआ को देख रहा था, बच्चे को देख रहा था, बुआ को देख रहा था, बच्चे को देख रहा था। वो बच्चे के बोलने में फिर बुआ को रियलाइज, कहते हाँ नहीं नहीं कॉमर्स भी ठीक है, ठीक ही है, मतलब दिस इज व्हाट द सोसाइटी वी आर लिविंग इन, राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक तो अपने बच्चे को सिर्फ गाइड किया, आउटकम डिसाइड नहीं किया, डिटैच होके, और डिटैच होके कर पाता है। अदरवाइज अगर मैं अटैच होता ना, तो मैं पक्का उसको फोर्स करता। क्यों फोर्स करता मैं बताता हूं, क्योंकि मेरे से नॉन मेडिकल नहीं हुआ, तो मेरे को लगता मेरा सपना मेरा बच्चा पूरा करेगा, नॉन मेडिकल कौन करेगा, अब यही करेगा ना। अब दोनों बच्चे हैं, सुवीर को बहुत ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, तो मेरे दिमाग में चलता ना, अगर मैं अटैच होता, चल यार अब ये मेरा सपना तो मेरा बेटी करेगी यार, ये इसको जरूर इंजीनियर बनाऊंगा, मैं लग जाता उसके पीछे। चल बेटा तू कर सकती है, मैं उसको कोचिंग में डालता, ये करता वो करता, नहीं, डिटैच, राइट। और खुद भी सुकून, अपने बच्चे को भी सुकून, राइट। एंड आई फील दैट, आई कैन सी दैट, कल उसने इतना जबरदस्त तरीके से अपनी बुआ हैंडल करी ना, मजा आ गया भाई, मजा आ गया जिसको कहते हैं ना। और यही तो सीखना है और यही तो सिखाना है ना। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, और आई होप अदर्स आल्सो
स्टार्ट हैविंग दैट पर्सपेक्टिव, और अपने घर में करो यार प्रैक्टिस, ये बाहर नहीं है डिटैचमेंट। ये नहीं है कि बाहर जाकर अरे तीसरे पे डिटैचमेंट, मैं अनिकेत के साथ नहीं डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकता, बिकॉज उसके साथ शायद उतना अटैचमेंट होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। सो आई विल हैव टू लर्न डिटैचमेंट एट माई होम, राइट। बात की बात क्या है, ठीक है। तो आई होप ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा सुनील सर का आपको मैंने। सुनील सर कहीं चले गए। डन है, नहीं नहीं नहीं, डन है भाई, डन है। प्रैक्टिसेस मुझे अभी भी ज्यादा नहीं समझ में आई कि हाँ, आपने प्रोसेसेस क्या क्या बोले। प्रैक्टिस करना है बट करना क्या है, दैट दैट वाज द मेन क्वेश्चन। ओके, गुड। आएगी धीरे धीरे बताएंगे ना, सारा बता दिया आज तो फिर उसके बाद आएगा नहीं, हाथ नहीं आएगा। हाँ जी रितु मैम। ये तो पल्ले भी है। हाँ, अनम्यूट तो करो। अच्छा सर, वॉइस ऑडिबल है? या ऑफ कोर्स। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कब वो थिन लाइन हमको पता लगता है कि हमने सामने वाले को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? मतलब दो सिनेरियोस है, जब हमारी बात मानी नहीं गई हो या फिर जब हमारी बात का मान ना रखा हो। तो दो अलग अलग सिनेरियोस है। द तो द द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर्स एक्शंस, पॉइंट समझ रहे हो ना। अदर का वो, जैसे मैं तुम्हारा एग्जांपल, क्योंकि तुम्हारे एग्जांपल बड़े याद आ जाते हैं ना मेरे तुम्हारे वो है, मैंने तो सर उसको इतना अच्छा गिफ्ट दिया, उसने तो मेरे को बड़ा ही बेकार गिफ्ट दिया। तो आपका 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 गिफ्ट देने का मतलब क्या था, आपने गिफ्ट अपनी मर्जी से दिया ना, आपको मन किया कि आपने वो गिफ्ट देना है अपने जो जो HOS थे या जो भी थे, उसने नहीं दिया, नहीं दिया। सो द डे यू स्टार्ट फोकसिंग, अब मैं सिंपल सा एग्जांपल, मैं सब लोगों के लिए, सिर्फ पल्लवी के लिए नहीं बोल रहा। इफ आई स्टार्ट थिंकिंग कि अरे यार मैं तो इतना एफर्ट कर रहा हूं, पल्लवी तो नहीं कर रही है, मैं छोड़ना यार, ये बेकार है, ये कुछ नहीं करती, सो आई गिव अप। नो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है पल्लवी के एफर्ट से, राइट। मेरे को अपना एफर्ट, मेरा कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में पल्लवी का एफर्ट नहीं है, मेरे कंट्रोल में मेरा एफर्ट है। दैट मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन समबडी एल्स, द गेम इज गॉन फ्रॉम यू, तुम्हारे हाथ से बात निकल गई है, और ऑटोमेटिकली तुम अटैच हो गए हो उसके साथ, राइट। उसके रिजल्ट के साथ अटैच हो गए। तुम करो क्योंकि तुम्हारा मन करता है इसलिए करो, नॉट बिकॉज यू वांट रेसिप्रोकल कुछ चाहिए। जब रेसिप्रोसिटी में आ गए ना आपकी, अरे यार बदले में वो चीज गड़बड़ हो गई, फिर गड़बड़ हो गई, वहां पे बीज डलना शुरू हो गया। मैं तो इतना प्यार करती हूँ, मैं तो 2.5 किलो प्यार करती हूँ, तो 250 ग्राम भी नहीं करता, ये ठीक नहीं है, वो ठीक, वो फिर गड़बड़, वो गया काम, वहां पर वो चीजें गड़बड़ होने लग जाएगी। अनकंडीशनल लव मीन्स दैट ओनली। मैं एग्जाम्पल मतलब वो इसीलिए वो देता हूं, एक आम का पेड़ एक चोर को भी जब अपना आम देगा, एक बच्चे को भी एक आम देगा, एक बूढ़े को भी देगा, एक जवान को भी देगा, वो अपनी मिठास कम नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि अरे ये चोर है, इसको इसको खट्टा आम देता हूं यार, ये चोर है यार, वो जज नहीं करता, वो देता है सिर्फ। इट गिव्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कोई उसे पत्थर मार के आम तोड़ता है जिससे उसे चोट लगती है, दर्द होती है, और कोई उसे बड़े प्यार से भी तोड़ता है ना, द स्वीटनेस ऑफ द मैंगो रिमेन्स द सेम। दैट इज वॉट वी नीड टू बी, और दैट इज वॉट मीन्स बाय बीइंग डिटैच्ड। हमको अपने आप को प्योरीफाई करना है, हम इतना स्वीट बन जाए। एक छोटा बच्चा जो जो 1.5 2 साल 2.5 साल का होता है ना, उसे कोई लेना देना नहीं है कि क्या कहते हैं कौन नोवल साहू घटिया है, मतलब वैसे नहीं है, अच्छा है, ऐसे बेचारा दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो नोवल घटिया है तो वो उसको प्यार नहीं करेगा, या वो अपना एनर्जी चेंज कर, वो जैसा है वो वैसा रहता है, इररिस्पेक्टिव समबडी जो उसके साथ कैसा मर्जी भी है। कोई उसको बोल रहा है अरे 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 मुझे मत दो, वो उसको भी बड़ा क्यूटली देख रहा है, वो कह रहा है अरे ये अजीब सी शक्ल बना रहा है, बिकॉज वो अंदर से ही इज फुल ऑफ लव, द किड इज फुल ऑफ लव। सो इररिस्पेक्टिव व्हाट यू गेट, दूसरे से क्या रिस्पॉन्स मिलता है नहीं मिलता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो जिस दिन इस स्टेज पर आ जाओगे तुम, उस दिन हर एक के साथ मजा आने लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना, कोई घटिया इंसान के साथ भी, राइट। मैं बोलना नहीं चाहता, तुम्हारे दिमाग में जैसे 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 कुछ कुछ वो है ना बंदे, तो उनके साथ भी मजा आएगा। इररिस्पेक्टिव चाचा ताता ताती ताता माई मामा मामी जो भी हैं, उनके साथ भी मजा आएगा। अरे यार सही है, बिकॉज यू आर गिविंग। जब आप गिविंग हो तो आपको उसके उसके रिस्पॉन्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो द डे यू रीच दैट,
उसी को हमने बोला था निर्वाणा, उसी को हमने बोला था यू आर बियॉन्ड दैट। तो निर्वाणा का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ी पे जाकर बैठ गए, सब चीजें बंद कर दी और अपना मंत्र पढ़ रहे हैं भगवा वस्त्र पहन के, नहीं। निर्वाणा इज दैट यू इवॉल्व्ड बियॉन्ड दैट। आप हंस रहे हो, कोई डांट भी रहा है घर में, अरे वो है मालविका तंग कर रही करे, कोई बात नहीं, अरे ठीक है, ऐसे ऐसे मजे कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, कोई कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू। एनीबडी एल्स, कोई और, किसी को और आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो ठीक है, गुड। आज हम पूरे ऑन डॉट 12 बजे क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप डिटैचमेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ समझ आएगा ये वीक। सोचना कौन सी एक चीज है जो मुझे छोड़नी है, बिकॉज जैसी ही वो चीज छोड़ोगे ना, नई की जगह बनेगी, और नई की जगह सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी नई चीजें हम सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय गाइस।